कोई भी योजना से सड़क पेरा नाली वो कचरा का डिब्बा वगैरह जो रखल रहता है, कचरा का डिब्बा हर चौक पे 2 गो 4 गो 5 गो करके रखवा दिया है। लेकिन कचरा का डिब्बा रखने के बाद उसका गाड़ी क्या दिन पर मंगाते हैं प्रतिनिधि साफ करवाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, लगातार मैं बिहार में जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें अलग अलग प्रत्याशी का इंटरव्यू के माध्यम से आपको मुलाकात करवा रहा हूं और इसी क्रम में अभी मैं अपने आवास पर मौजूद हूं और वहीं बगल से पिपरा खुर्द पंचायत से समिति के प्रत्याशी रघुवीर पासवान साहब गुजर रहे थे। इत्तफाकन हमारी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस प्रत्याशी का भी हम इंटरव्यू के माध्यम से आप तक इनके संदेश पहुंचाए कि इनका क्या विचार है, इसका क्या मिशन प्लान है, इसको लेकर के। रघुवीर जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता में। जी नमस्कार, धन्यवाद जनाब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि संक्षिप्त में आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है। साथ में यह भी ऐड कीजिएगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या पढ़ाई लिखाई कर रखे हैं, जिससे कि जनता को एक एक उम्मीदवार को चुनने में उनको सहूलियत हो सके। मैं रघुवीर पासवान जी, पंचायत समिति उम्मीदवार पिपरा खुर्द से चुनाव मैदान में आ चुका हूँ। जनता सर्वोपरि होती है, जनता सबसे महान है। जनता से मैं आग्रह करूँगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता ही चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा आग्रह है कि उस कैंडिडेट को चुने कि जो कैंडिडेट हमेशा जनता के बीच में जी, समस्या को लेकर आवाज़ उठाने की प्रयास करें। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं, क्या इसके अलावा क्या आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? मैं अभी व्यक्तिगत किसी पार्टी से मैं नहीं जुड़ा हूँ। जी, हाँ, राजनीति में मैं पिछले 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ समाज सेवी के रूप में। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आपको क्षेत्र में क्या कमी दिखी या पूर्व के प्रतिनिधि में क्या कमी दिखी उनके कामकाज में कि आपने यह मन बनाया कि आपको भी चुनाव के मैदान में आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। पंचायत में हम खामियां बहुत ऐसी जगह देखे जी, सड़क पेरा नाली रोड जो भी जहाँ जहाँ देखे, कहीं कचरा तो कहीं खड्डा। ये चाहे कोई भी योजना हो या पंचायत समिति का योजना हो, चाहे मुखिया का योजना हो, चाहे जिला परिषद का योजना हो, कोई भी योजना से सड़क पेरा नाली वो कचरा का डिब्बा वगैरह जो रखल रहता है, कचरा का डिब्बा हर चौक पे 2 गो 4 गो 5 गो करके रखवा दिया है। लेकिन कचरा का डिब्बा रखने के बाद उसका गाड़ी क्या दिन पर मंगाते हैं प्रतिनिधि साफ करवाने के लिए। जी, मेरा उद्देश्य है कि जनता के हक में, ठीक है, हर चौक पे दुकान है 5 गो, वहाँ पर 5 गो या 2 गो कचरा का डिब्बा रहना चाहिए और ज़रूरी है। लेकिन कम से कम 8 दिन पर नगर निगम के तरफ से गाड़ी तो मंगवाए वो प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि उस कचरा को डिब्बा को रखवाए हैं, जो सड़क बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं, उसका देखरेख तो करे। आपका मांग जो है वो वाजिब है, वास्तव में ये ज़रूरी चीज़ है। आपने एक अहम मुद्दा बताया जिन पर अभी से पहले जितने भी प्रत्याशी का मैं इंटरव्यू लिया, ये ऐसी बात नहीं रखे। लेकिन मुझे लगता है कि ये काम रघुवीर पासवान साहब अगर चाहे तो विपक्ष में, मतलब पद पे न रहते हुए भी इनके लिए आवाज़ उठाए, इसके ताल्लुक से लोग जो प्रतिनिधि है उनको कहे, उनसे लड़के ऐसा करवा सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन लड़ना या राजनीति में आना ही जरूरी क्यों? इसके लिए मैं किसी भी पद पे रहकर ही चाहता हूं कि जनता के बीच में सेवा करूं, सेवा करने का अवसर हमें दे। जहां तक हमें बन पाएगा हम करने के लिए तत्पर हाजिर रहेंगे। इसके लिए जनता से मेरा रिक्वेस्ट है
और प्रार्थना है। अच्छा, क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट दे? आप में क्या खूबी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनता आपको इस बार अपने मतों से नवाजेगी? जनता खुद ब खुद अपने आप में, जनता तो सर्वोपरि होती ही है, जी पहला बात। दूसरा बात, जनता खुद चुनेंगे इस बार कैंडिडेट को जी कि हमको मत किसको देना है। जी। नहीं, मैं आपकी खूबी जानना चाहता हूँ। हमरे में खूबियाँ तो कोई खास नहीं है, जी। लेकिन मैं चाहता नहीं, हूँ, जनता के बीच में सेवा करते होंगे कुछ ना कुछ इस तरह का जो कि आपको लगता है कि इस वजह से जनता हमें चुनेगी। मेरा उद्देश्य है कि जनता के बीच में आऊं और जनता का सेवा करूं। जी, मैं यह जानना चाहूँगा कि एक चीज़ तो जिसमें आपने बता दिया कि आपके क्षेत्र का अगर मैं 3 मुख्य समस्या पूछूं तो कौन कौन सा लग रहा है जो 3 मुख्य समस्या है आपके पंचायत क्षेत्र में? मेरा पंचायत में, पिपरा खुर्द पंचायत में प्रॉपर पहला उद्देश्य है जी कि बहुत सी व्यक्ति ऐसा है जिसको कि अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। जी दूसरा है गली नाली का जो योजना है, जी उस योजना में बहुत सब बात है। गली नाली योजना बना, रोड टूटा, पानी जमा, बीमारी का घर बना, जी। यही सब है मेरे लिए। आपने अभी बीमारी का घर बना ऐसा बताया कि पानी जमता है जिससे कि बीमारी होती है। जहाँ तक मैं घूमा हूँ, मैं भी इस पंचायत से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने कहीं भी किसी तरह का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं देखा, जबकि ऐसा होना चाहिए हर पंचायत में। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए तो जगह जगह चाहिए ही। जी हाँ, जगह जगह चाहिए। अभी वर्तमान में जाइए, वहाँ पर क्या कहते हैं, वार्ड नंबर 6 में जी मोसहरी टोला के बगल में कुछ मिस्त्री सब का घर रहते हैं, जी बड़ी मिस्त्री सब का घर है। वहाँ का रोड का स्थिति अगर देखेंगे, हमारे भूतपूर्व समिति दशरथ बाबू के घर से पूरब जी। और भी जगह, बहुत जगह ऐसा देखे सड़क मेरा तेरा का मैं हालत। ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप जीतेंगे, अगर आप जीतते हैं, जनता आपको वोटों से नवाजती है, तो क्या आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे मतलब ये कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आए, जिससे लोगों को पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके? ऐसा मेरा उद्देश्य यही है कि हम जीतेंगे तो जनता का हक में जो अच्छा होगा हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, कदम उठाएंगे। जी बिल्कुल। चीज़ में। एक चीज़ हमें और बताइए कि आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है और उसमें और क्या सुधार आप लाने की कोशिश करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो अभी के डेट में, उसके बाद तो ये सरकार की मुद्दा होती है, लेकिन शिक्षा तो बेकारे है। शिक्षा का कोई अस्तित्व कहाँ रहा इस सरकार में। जी पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि सरकार में शिक्षा, जी लालू जी के राज में सिलेट लेके आते थे विद्यार्थी, जी। और ये राज में प्लेट लेके आते हैं। ये जो जुमला आपने बताया, इससे लोग को ऐसा लगेगा कि कहीं आप आरजेडी के समर्थक तो नहीं है, तो आप बस मानिए वही। क्लियर कर दीजिए कि आप मतलब आरजेडी के मानिए वही समर्थक कि हम हैं या RJD का पार्टी ही से हैं। जुड़े हुए हैं? मानिए वही, लेकिन हम 10 साल से काम कर रहे हैं इस जनता के बीच में। जो अच्छा लग रहा है हमको, वो हम काम कर रहे हैं। जी अब हमारे बातों से कितना जनता प्रभावित है जी और कितना नहीं है, वो तो जनता सर्वोपरि है, वो जनता खुद सोचेंगे। जी। हाँ, चलिए, अभी तक आप हमारे सवाल के जवाब दे रहे थे, आपने अच्छी ढंग से दिया। कुछ सवाल को घुमाया भी, आपने खुल के नहीं कहा कि हाँ हम स्वास्थ्य केंद्र के लिए काम करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम जो है स्वास्थ्य केंद्र अपने पंचायत में लाए। खैर, आपने जो बोला सब ठीक है। अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ जी कि जनता अपने मतों को गलत जगह न दे। जी मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये विनती है कि जनता सोच समझकर प्रतिनिधि चुने, जी। कि कल के डेट में इस जनता को दिन हो या चाहे रात, आइए बैठिए ना। सुबह हो या शाम, उस प्रतिनिधि को चुने
जो प्रतिनिधि एक आवाज़ में उस जनता का काम के लिए तत्पर तैयार हो जाए। जी। मेरा ये आग्रह है। अच्छा, अब अंत में थोड़ा, मेरा भी चैनल नया ही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं यह भी जान लेना बेहतर समझता हूँ कि आपको मेरा यह इंटरव्यू कैसा लगा और मेरे चैनल के इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत हमको अच्छा लगा, इसके मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो चलिए, ये थे हमारे बीच रघुवीर पासवान जी, पंचायत समिति उम्मीदवार हैं। अपनी बात बखूबी अंदाज में रखा, तमाम सवाल के अच्छे ढंग से जवाब दिए। आपको रघुवीर पासवान जी का यह विचार कैसा लगा, यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। रघुवीर पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अभी इलेक्शन का समय है, कैंडिडेट को बहुत कम समय होता है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।